हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2023-24 के बारे में, जो कि आपका करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और इसमें हम जानेंगे कि नीति आयोग के बारे में, कि नीति आयोग ही जो है जो सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट जो है जारी करता है। ठीक है, साथ ही सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट में उत्तराखंड का किस स्थान पर है, स्थान कौन सा है, और टॉप 5 राज्य कौन-कौन से हैं जिनकी जो है जो एसडीजी इंडेक्स में जो है, जिनको टॉप 5 में उनको स्थान मिला हुआ है। साथ ही उत्तराखंड का प्रत्येक पहलू, यानी कि प्रत्येक जो लक्ष्यवार जैसे लक्ष्य और टोटल जो एवरेजन जो हुआ है, किस किस चीज़ में उत्तराखंड को कितने कितने मार्क्स मिले, जैसे गरीबी उन्मूलन हो गया, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन जैसे हो गया, भूख मुक्त समाज हो गया, क्लीनिंग के लिए हो गया, लिंग समानता हो गया, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता में, तो कितने कितने मार्क्स किस किस में मिले हुए हैं, और टोटल मार्क्स जो है एवरेजन मार्क्स, और उसमें उत्तराखंड का क्या स्थान है। इसी के साथ हम नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और ऑल को नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो ऐसे अपलोड करता हूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट के बारे में। सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट जो है 2023-24 जो हाल ही में, यानी कि जो जारी की गई है, जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है, यानी कि नीति आयोग भारत सरकार ने एसडीजी रिपोर्ट 2023-24 जो है वो जारी की है, जिसमें उत्तराखंड को, यानी कि इस रिपोर्ट में उत्तराखंड को जो है वो प्रथम स्थान मिला हुआ है, फर्स्ट प्लेस मिला हुआ है। और जो कि केरल के साथ, यानी कि पहले नंबर पर इस रिपोर्ट में, यानी कि सतत विकास रिपोर्ट में पहले स्थान पर आपका उत्तराखंड, यानी कि हमारा उत्तराखंड और केरल, दो राज्य जो हैं यहाँ पर पहले स्थान पर हैं। जबकि इन दोनों को जो मार्क्स मिले हैं, टोटल जो मार्क्स मिले हैं वो 79 मार्क्स इनमें मिले हैं। तो यानी कि 79 मार्क्स में उत्तराखंड जो है, और उत्तराखंड केरल के साथ जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, उत्तराखंड जो है वो केरल के साथ किसके पहले स्थान पर है, यानी कि पहले स्थान पर कौन कौन है, उत्तराखंड और केरल। तो उत्तराखंड और केरल राज्य जो है ये दोनों जो है पहले स्थान पर हैं पूरे राज्यों की, यानी कि 28 राज्यों की सूची में। ठीक है, तो सतत विकास लक्ष्यों में उत्तराखंड जो है, यानी कि एसडीजी रिपोर्ट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, रिपोर्ट नहीं बोले, लक्ष्य रिपोर्ट है ये। ठीक है, तो जो सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है नीति आयोग के द्वारा, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, 2019 में उत्तराखंड जो था इस रिपोर्ट में 9वें स्थान पर था। तो अगर हम अभी की बात करें तो पिछली भी बात कर लेते हैं, तो यानी कि 9वें स्थान पर उत्तराखंड था, और 9वें स्थान पर अभी जो है 2023-24 जारी किया गया है, वहाँ पर उत्तराखंड जो है वो शीर्ष स्थान पर है केरल के साथ। ठीक है, तो केरल के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर जो है इसने प्रथम स्थान जो है हासिल किया है। ठीक है, जबकि जो इकाई, यानी कि राष्ट्रीय स्कोर जो है, यानी कि जो इंडिया, जो भारत का जो स्कोर है, यानी कि राष्ट्रीय स्कोर जो है, भारत का जो स्कोर है, राष्ट्रीय स्कोर जो है, उत्तराखंड का स्कोर मैंने बताया 79 है और राष्ट्रीय स्कोर है 71। राष्ट्रीय स्कोर क्या है, औसत राष्ट्रीय स्कोर 71 है, और उत्तराखंड और केरल ने 79 अंक जो है वो प्राप्त किए हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने बात किया किसके बारे में, नीति आयोग के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के बारे में। उत्तराखंड पहले स्थान पर है, साथ ही उत्तराखंड के साथ कौन है, केरल भी इस नंबर में शामिल है, यानी कि पहले स्थान पर उत्तराखंड के साथ केरल भी शामिल है। उत्तराखंड और केरल को 79 मार्क्स मिले हैं। इससे पहले 2019 की रिपोर्ट जो जारी हुई थी, तो 2019 में उत्तराखंड जो था वो 9वें स्थान पर था। 2019 में क्या था, 9वें स्थान पर था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग क्या है, नीति आयोग जो है इसको योजना आयोग को भंग करके 1 जनवरी, नीति आयोग को, यानी कि योजना आयोग को भंग करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग नाम दिया गया था। योजना आयोग को ही नीति आयोग का नाम दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। तो नीति आयोग जो है वो भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक, यानी कि नीतियाँ बनाने का काम करता है नीति आयोग। ठीक है, यानी कि इसको 1 जनवरी 2015 को ये योजना आयोग को हटाने, यानी कि भंग करने के बाद नीति आयोग बनाया गया था। नीति आयोग का पूरा नाम जो है नीति आयोग, यानी कि
NTI है ना, नीति आयोग, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो इसका पूरा नाम है। और यानी कि नीति आयोग जो है भारत सरकार के लिए, जैसे कि नीति आयोग जो है भारत सरकार के लिए कार्यनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करता है। साथ ही केंद्र और राज्य तथा संघ क्षेत्रों को उपयुक्त तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। ठीक है। नीति आयोग की बॉडी की अगर हम बात करें तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री कार्य करता है। और साथ ही जो परिषद में यानी कि जो परिषद जो होती है उसके साथ ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, ठीक है, तथा विशेष आमंत्रित सदस्य जो होते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा नामित विशेषज्ञ इसमें शामिल होते हैं। यानी कि सदस्य के रूप में जो नीति आयोग के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ शासित प्रदेश जो है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो है उनके उपराज्यपाल जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, वो इसके या प्रशासक जो है उसके सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा जो एक विशिष्ट अवधि के लिए जो होता है यानी कि एक किसी टाइम पीरियड के लिए, इसके लिए यानी कि सचिव रैंक का यानी कि सचिव के पद पर होता है, यानी कि जो CEO है बनाता है। ठीक है, CEO को नियुक्त करता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री द्वारा ही नीति आयोग के CEO को यानी कि नियुक्त जो यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है यानी कि, तो ये जो यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, जो कि आपका सचिव रैंक का होता है। ठीक है, तो ये तो आपका था नीति आयोग के बारे में। अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि उत्तराखंड के, तो हमने पढ़ लिया कि उत्तराखंड पहले स्थान पर था, 2019 में 9वें स्थान पर था उत्तराखंड के साथ, केरल भी इसमें पहले स्थान पर है। ठीक है, अब जानते हैं टॉप 5 राज्यों के बारे में कि टॉप 5 राज्य कौन कौन से हैं, यानी कि 5 से 6 राज्य कौन कौन से हैं जो इस रिपोर्ट में टॉप नंबर पर विराजमान है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDG इंडेक्स में टॉप 5 पर जो राज्य हैं, सबसे पहले तो पहले स्थान पर आपके उत्तराखंड और केरल हैं, जो कि 79 मार्क्स के साथ जो है वो पहले स्थान पर हैं। वहीं अगर बात करें दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, 78 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तीसरे नंबर पर गोवा और हिमाचल प्रदेश से 77 अंक प्राप्त हुए हैं। चौथे स्थान पर जो है पंजाब और सिक्किम में इनको 76 अंक प्राप्त हुए हैं। और 5वें स्थान पर है कर्नाटक 75 अंक प्राप्त करके। ठीक है, तो टॉप 5 जो हैं यानी कि 5 शीर्ष स्थानों पर जो कौन कौन से राज्य हैं वो आपके पास यहाँ पे हैं। तो पहले स्थान पर उत्तराखंड हो गया, केरल हो गया, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे जो आपका गोवा हिमाचल है, चौथे पे पंजाब सिक्किम है और 5वें नंबर पर कर्नाटक जो है इस सूची में शामिल है। ठीक है, इसी के साथ जो है यानी कि उत्तराखंड का सतत लक्ष्यवार प्रदर्शन कैसा रहा है उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कि किस किस चीज़ जगह पर यानी कि उत्तराखंड को कितने कितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितना प्राप्त हुए हैं, 79, एवरेज यानी कि 79 है। राष्ट्रीय औसत कितना है, 71 है। ठीक है, वहीं गरीबी उन्मूलन में उत्तराखंड को 83 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। भूख मुक्त समाज में 66 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। अच्छा स्वास्थ्य और जीवन में 84 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। और गुणवत्ता परक शिक्षा में जो है 73 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो यहाँ पे लिंगानुपात यानी कि लिंग समानता है, लिंग समानता यानी कि जो चाहे वो पुरुष हो महिला हो, यानी कि, तो यानी कि उसमें 56 मार्क्स प्राप्त है। स्वच्छ जल व स्वच्छता में जो है उत्तराखंड को 94 मार्क्स प्राप्त है। क्लीन एनर्जी 100%, 100 में से 100 अंक मिले हुए हैं। बेहतरीन कार्य और आर्थिक वृद्धि के लिए 80 अंक प्राप्त हुए हैं। उद्योग नवाचार और अवस्थापना के लिए 62 अंक प्राप्त हुए हैं। असमानता में कमी के लिए 69, टिकाऊ नगर और समुदाय के लिए 89, दायित्वपूर्ण उपभोग एवं उत्पादन के लिए 86, जलवायु के लिए 71, जीवन एवं भूमि के लिए 94, शांति न्याय और सशक्त संस्थाओं के लिए 81 मार्क्स जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो यानी कि उत्तराखंड का जो सतत लक्ष्य जो है रखा गया, सतत विकास लक्ष्य की रिपोर्ट जो की गई है वो जो तैयार की गई है, जैसे उत्तराखंड यानी कि सभी राज्यों की जो की गई है, तो 16 विषयों पर देखें यानी कि 16 चीज़ों पर आधारित है। और इस पर जो है एवरेज मार्क्स जो है वो कितने आएंगे वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो यानी कि कुल 16 विषयों पर आधारित जो है इस पूरे सतत विकास लक्ष्य को देखा गया है। और उन 16 जो विषय हैं उन पर अलग अलग
जो मार्किंग होने के बाद औसत एवरेजन जो मार्क्स रहा है उसमें जो टॉप रैंक पे जो रहा है उसको टॉप रैंक यहाँ पे दिया गया है, यानी कि उत्तराखंड और केरल उसमें रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि उत्तराखंड पहले स्थान पर है, तो उत्तराखंड के बारे में तो डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। मार्क्स पूछ सकता है, 2019 की रैंकिंग पूछ सकता है। ठीक है, या उत्तराखंड के साथ कौन जो इस पहले रैंक को साझा कर रहा है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। तो ये था आपके पास सतत विकास इंडेक्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।